जय हिंद दोस्तों। आज मैं सबसे अच्छा और सबसे शानदार गवर्नमेंट भर्ती का वीडियो लेकर आ गया हूं, तो आप वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर गवर्नमेंट की भर्ती के अपडेट का वीडियो आपको मिलते रहे, है ना। ये भर्ती आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, मेल हो फीमेल, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका नाम है BSF हेड कांस्टेबल RO और RM में वैकेंसी आया है। ये वैकेंसी 2 साल के बाद आया है। आपको हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आई है। इसके जो फॉर्म है 24/8 से स्टार्ट हो चुकी है। जो इसकी लास्ट तारीख है 23/9 इसकी जो लास्ट तारीख है ना। और इसमें जो है आप इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें एज की बात करूँ तो 18 से लेकर 25 साल तक के, आप जनरल से आते हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ST SC OBC से आते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। OBC वाले को 5 साल का छूट दिया जाएगा और SC ST वाले को 3 साल का छूट दिया जाएगा। टोटल पोस्ट की वैकेंसी की बात करो तो 1121 पोस्ट की वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया में टोटल 1121 पोस्ट की वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। इसमें रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर, ये 2 पोस्ट में वैकेंसी आई है। अगर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में 910 पोस्ट की वैकेंसी आई है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में 211 पोस्ट की वैकेंसी आई है ना। इसमें 11 पोस्ट की वैकेंसी आई है। इसमें है ना, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपका मेडिकल होगा। जो आपका इसमें सिलेक्शन होगा वो आपका सिलेक्शन जो होगा इसमें आपका एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा, है ना। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, है ना। फिजिकल में अगर आप मेल हैं तो फिजिकल में आपको सबसे पहले 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर आपका रनिंग होगा। उसके बाद में आपका 3.6 मीटर का आपका लॉन्ग जंप होगा और 1.2 मीटर का आपका हाई जंप होगा। इसमें 3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये लॉन्ग जंप और हाई जंप सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स नहीं मिलते, है ना। और रनिंग भी आपको क्वालिफाई करना होता है ना। लेकिन उसमें टाइमिंग होता है आपको, है ना। लेकिन हाई जंप में और लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आपने तीनों चांस में से आप उसको पार नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपको हाई जंप में लॉन्ग जंप में आपको चांस देते हैं, कम से कम 3 चांस होते हैं उसमें, तो आप उसमें तीनों चांस में आपका वो हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, जो रनिंग में है तो 1.5 किलोमीटर आपका रनिंग होगा और 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, है ना। 6.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो काफ़ी इसमें फिजिकल, अभी BSF में जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें सबसे पहले फिजिकल होने वाला है। तो अगर आपने BSF की तैयारी कर रहे हैं तो है ना, उसका फिजिकल की तैयारी रखना, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ है। इसमें फिजिकल में BSF का फिजिकल टफ है। इसमें टोटली सारा काम मशीन द्वारा होता है। आपका जो रनिंग से लेके हाइट, वेट, चेस्ट, ये टोटली आपका मशीन से होता है। इसमें आपका अगर 1 इंच भी, आधा इंच भी अगर आपका कम है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको जो रनिंग होता है वो आपके चिप के द्वारा रनिंग होता है। आपका चिप, आपके पैरों में चिप लगा दिए जाएंगे और आपको 4 राउंड आपको लगाया जाता है ना। कौन पहला आपको फर्स्ट में रनिंग करवा रहे हैं या लास्ट में रनिंग करा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपका चिप को, आपके पैर में चिप लगा रहेगा। आप सेंसर पे जैसे खड़े हो जाएंगे आपका टाइमिंग चालू हो जाएगा। फिर आपका 4 राउंड पूरा हो जाएगा। जैसे आप सेंसर में खड़े होंगे आपका टाइमिंग खत्म हो जाएगा। रिजल्ट आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई। अगर आप रनिंग में क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे आने वाले प्रोसेस में उसी दिन आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप आपका ले लिया जाएगा। और इसमें जो हाइट की बात करें तो हाइट की जो, अगर मैं हाइट की अगर बात करूं तो इसमें जो हाइट की मैं बात करूँ, अगर आप मेल है तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा। अगर आप गर्ल्स है तो 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट लिया जाएगा, है ना। और उसमें जो गर्ल्स का भी जो रनिंग होगा तो उसमें गर्ल्स का जो है 800 मीटर का रनिंग होगा और 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा, उसका लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का और उसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप होगा 3 फीट का, उसमें 3 चांस दिए जाएंगे, है ना। एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। उस एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। और जो इसमें क्वालिफाई, कौन बच्चे इसमें क्वालिफाई मतलब इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो आपने 10+2 किया है और साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना ज़रूरी है। और साथ में आपका 60% से ऊपर आपका होना चाहिए, तो ही आपका इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वरना फॉर्म नहीं भर सकते। जो
हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर हैं उनके लिए आपको 10+2 और मैथ फिजिक्स और साइंस इसमें आपको 60% होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपने 10+ आपके पास रेडियो ऑपरेटर या किसी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के आपका ITI होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका जो है रेडियो मैकेनिक में भी सेम चीज़ है आपका, है ना। तो सेम चीज़ आपका अगर किया है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वरना इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, है ना। उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें जो मेरिट बनेगा आपका टोटल आपका मेरिट जो है वो रेडियो मैकेनिक से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका 200 पे मेरिट बनेगा, और रेडियो ऑपरेटर में आपको 250 का मेरिट बनेगा, है ना। इसमें जो है क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे। इसमें 40 नंबर का फिजिक्स आएगा, मैथ आएगा 20 नंबर का, और केमिस्ट्री आएगा आपका 20 नंबर का, GK और इंग्लिश आएगा आपका 20 नंबर का। टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और जो उसके मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे, है ना। और जो इसमें नेगेटिव मार्क्स होगा 0.25 इसका आपका नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा, है ना। 0.25 आपका नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा। टोटल अगर मैं बात करूँ तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, अगर आप फिजिकल पास करते हैं तो उसके बाद में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होगा आपका, और 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, है ना। इसमें जो आपका नेगेटिव मार्क होगा 0.25 आपका नेगेटिव मार्क लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट में आपका वही आपका आधार कार्ड होगा, पान कार्ड होगा, डोमिसाइल होगा, और करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और जो आपने ITI लगाया है तो ITI सर्टिफिकेट 10th और 12th का सर्टिफिकेट होगा, है ना। सारा वो चीज़ ओरिजिनल होगा। उसके बाद में आपका अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक होगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, 10 से 15 दिन का कम से कम टाइम दिया जाता है ना। उसके बाद में वो आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में 3-4 दिन का आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका सब कुछ, उसमें अगर मेडिकल में कोई दिक्कत है तो भी आपको टाइम दिया जाएगा उसमें। अगर उस आपको रेफर करके टाइम दिया जाएगा। अगर उस टाइम में आपका मेडिकल आप क्लियर करते हैं तो ठीक है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस सब में ये फोर्स सोर्स की नौकरी में आपका हेल्प बहुत मिलता है उसमें, और हर चीज़ में मान लीजिए आपको टाइम मिलता है। लेकिन आप सबसे पहले आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो आगे वाला स्टेप जितना भी होगा ना उसमें और सब में टाइम मिलता है। जैसे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आए तो उसमें टाइम मिलता है, टाइम मिलेगा। और आपका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ गया तो अगर सोल जैसा ऐसा लगे कि नहीं चल सकता है तो भी आपको उसको रेफ़र करके उसको चेक किया जाएगा दोबारा, और चेक करके अगर उसमें लगता है कि नहीं ये चल जाएगा थोड़ा बहुत तो आपको फिट कर दिया जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 24/8 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इसकी लास्ट तारीख है 23/9 इसकी लास्ट तारीख है। तो आप जितना जल्दी उसके इसका फॉर्म भर देना, और फॉर्म भर के आप फिजिकल की चालू कर देना। एज की बात करो तो 18 से लेकर 25 साल तक आपका एज है सकता है, तो आप जितना जल्दी उसके फॉर्म अप्लाई कर देना। और इसका तैयारी आपका जो फिजिकल जो होगा आपका 6 महीने बाद ही होगा, तो 6 महीने बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना जितना हो सके, क्योंकि BSF में आर्मी नहीं है। आर्मी में आपको सबसे पहले रनिंग कराया जाता है सुबह 4 बजे के बाद, 4 बजे 5 बजे रनिंग कराया जाता है। लेकिन BSF में आपको 7 बजे आपको ग्राउंड पे लेके जाएंगे, फिर आपको सब चेक करेंगे, आपका क्या बोलते चेक करेंगे, चिप डालेंगे, सब करते करते लोग 8 बज जाता है ग्राउंड पे ही। फिर आपको 9 बजे से रनिंग कराया जाता है। तो धूप में आपका टाइमिंग वो आए ना आए वो हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करना जितना हो सके। कम से कम आपके ग्राउंड में 5 मिनट 5:30 टाइम आना चाहिए, तो ही आपका वहाँ पे फिजिकल निकल सकता है, वरना इम्पॉसिबल है। आप ये सोच लेना कि मैं 6:30 मिनट टाइम बहुत है, वहाँ जाके मैं निकाल लूँगा, तो इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी रनिंग ज़्यादातर होती है धूप में, है ना। इसका जो BSF का जितना भी रनिंग होता है वो 8 बजे के बाद ही रनिंग होता है, और एक अकेला आर्मी का रनिंग मॉर्निंग में होता है, बाकी सबका रनिंग जो है 8 बजे के बाद ही होता है। तो आप थोड़ा इसको जितना हो सके रनिंग को आप सीरियस लेना, और इसमें हो सके उतना जी जान से मेहनत करना, है ना, मेहनत करना। अगर आप क्या बोलते हैं तो फिजिकल में आप पास हो जाते हैं। फिजिकल में आपका रनिंग थोड़ा हार्ड होगा, बाकी आपका हाई जंप लॉन्ग जंप आपका बहुत ईजी रहेगा, उसमें कोई वो बात नहीं है ना। और जो आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा, वो सारा मशीन के द्वारा होगा। अगर उसमें 1 इंच भी अगर प्रॉब्लम होगा तुरंत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपका हाइट अगर कम है
कम है तो वो तो बढ़ सकता नहीं, लेकिन थोड़ा ट्राई करना है कि कुछ बढ़ जाए। चेस्ट है तो चेस्ट हो सकता है आप उतना थोड़ा वो चेस्ट है थोड़ा चेस्ट पुशअप करके ये सब करके आप थोड़ा चेस्ट को बना लेना, है ना। अगर आप इस सब में आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका 100 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क्स होंगे, है ना। 200 मार्क्स होंगे। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बीएसएफ की नौकरी बहुत अच्छी है। इसमें सबसे बहुत अच्छी नौकरी, अगर आप इसमें लगते हैं तो आपको ऑल इंडिया इसमें जॉब करने का मौका मिलता है। ऑल इंडिया जॉब करने का मौका मिलता है। और जो इसका सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 है, और जो आपको लगने के बाद एक्स्ट्रा अलाउंस मिलने के बाद आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी। और आपकी जो सैलरी हाथ में आएगी वो 46 से लेके 50,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपकी आएगी, है ना। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। और जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया है, तो और ऑल ओवर इंडिया है और जॉब